Good morning, students. Today we will discuss the next topic, zero vector और null vector. देखो जीरो वेक्टर जो होता है इसको हम रिप्रेजेंट जो है इस प्रकार के साइन से करेंगे। जीरो पे वेक्टर का साइन लगा दो, इसका रिप्रेजेंटेशन यही होता है। जीरो वेक्टर होता क्या है? ए वेक्टर विच हैज मैग्नीट्यूड इज जीरो। जिस वेक्टर का मैग्नीट्यूड यदि जीरो है उसको हम बोलते हैं जीरो वेक्टर। और जीरो वेक्टर की डायरेक्शन जो होती है उसको बोलते हैं आर्बिट्रेरी डायरेक्शन। आर्बिट्रेरी डायरेक्शन ये होता है जीरो लेंथ जो होता है, जीरो लेंथ एक बहुत ही स्मॉल लेंथ होती है, उस लेंथ को हम स्पेसिफाई नहीं कर सकते, इसलिए उसको हम बोलते हैं आर्बिट्रेरी डायरेक्शन। ठीक है। जीरो वेक्टर क्या होता है? ए वेक्टर विच हैज मैग्नीट्यूड इज जीरो। वो वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड क्या हो? जीरो हो एंड एन आर्बिट्रेरी आर्बिट्रेरी डायरेक्शन। ठीक है। उस वेक्टर को हम क्या बोलते हैं? उस वेक्टर को हम बोलते हैं जीरो वेक्टर। सीधी सी बात है, आर्बिट्रेरी डायरेक्शन का ये हुआ ए वेक्टर विच हैज जीरो मैग्नीट्यूड। जिस वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या हो? जीरो हो एंड डायरेक्शन ऑफ जीरो लेंथ कैन नॉट बी स्पेसिफाइड इज कॉल्ड आर्बिट्रेरी डायरेक्शन। उसको हम क्या बोलते हैं? आर्बिट्रेरी डायरेक्शन उसको हम बोलते हैं। अब बात आती है इलिस्ट्रेशन। किस कंडीशन में आपका जीरो वेक्टर आता है? एक्सप्लेनेशन भी आप इसको कह सकते हो, इलिस्ट्रेशन ऑफ जीरो वेक्टर। सीधी सी बात इसमें आपको यही बताना, जीरो वेक्टर क्या होता है? वो वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड जीरो हो और जिसकी डायरेक्शन जो है आर्बिट्रेरी डायरेक्शन हो। ठीक है, उसको हम बोलते हैं इलिस्ट्रेशन ऑफ जीरो वेक्टर। सीधी सी बात है, इस कंडीशन में आपको जीरो वेक्टर आएगा यदि कोई वेक्टर आपको दिया हुआ है, एक वेक्टर जीरो दिया हुआ है, जीरो को हम कोई वेक्टर से मल्टीप्लाई करते हैं, उसका रिजल्ट हमेशा क्या आएगा? जीरो वेक्टर आएगा। व्हेन ए वेक्टर इज मल्टीप्लाइड बाय जीरो, एक वेक्टर है ए वेक्टर, उसको हम जीरो से मल्टीप्लाई करेंगे, उसका रिजल्ट हमेशा क्या आएगा? जीरो वेक्टर। इसका मतलब ये थ्योरेटिकल लिख सकते हो इसको आप, व्हेन ए वेक्टर इज मल्टीप्लाइड बाय जीरो द रिजल्ट इज ए जीरो वेक्टर। दूसरा कोई वेक्टर मान लो आपको दिया हुआ है, ठीक है, उसका खुद का नेगेटिव वेक्टर इसमें ऐड कर दो। ए वेक्टर सपोज दैट ए वेक्टर दिया हुआ है, इसमें आपको ऐड करना है इसी का खुद का नेगेटिव वेक्टर। ए का नेगेटिव वेक्टर क्या होगा? माइनस ए वेक्टर। ये होगा ना। तो वेक्टर आपको दिया हुआ है, उसमें आप ऐड कर दो उस वेक्टर का खुद का नेगेटिव वेक्टर। ए का नेगेटिव वेक्टर क्या आएगा? माइनस ए वेक्टर। तो क्या होगा? ये होगा आपका ए वेक्टर माइनस ए वेक्टर। इसका मतलब इस केस में भी इसका रिजल्ट जो है वो आपका जीरो वेक्टर ही आएगा। क्या आएगा? जीरो वेक्टर ही आपका आएगा। अब आता है इसका एग्जांपल्स। एग्जांपल्स इसका यही है, ए वेलोसिटी वेक्टर of stationary particle, a velocity vector of a stationary particle is zero vector. कोई पार्टिकल पोजीशन स्टेशनरी है, रेस्ट के अंदर है,
तो उसका वेलोसिटी वेक्टर जो है वो हमेशा क्या आएगा, जीरो आएगा। वेलोसिटी जीरो कब होगी, जब किसी बॉडी की पोजीशन रेस्ट में हो, तो वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी है, तो वेलोसिटी जी उस केस में आपकी जीरो होगी। वेलोसिटी वेक्टर ऑफ स्टेशनरी पार्टिकल इज जीरो वेक्टर। और भी एग्जांपल इसमें आप कह सकते हो, द एक्सेलरेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, द एक्सेलरेशन ए डबल सी पर एन कर दो शॉर्ट फॉर्म में, द एक्सेलरेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट मूविंग विद कांस्टेंट वेलोसिटी, मूविंग विद कांस्टेंट वेलोसिटी, द एक्सेलरेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट मूविंग विद कांस्टेंट वेलोसिटी, विद कांस्टेंट वेलोसिटी। ये तो हम जानते पीछे बताया था। एक्सेलरेशन आपका जीरो कब होता है, एक्सेलरेशन जीरो कब होता है, जब ऑब्जेक्ट एक कांस्टेंट वेलोसिटी से एक सेम वेलोसिटी से मूव कर रहा हो। वही बात यहाँ पे लिखा है मैंने, एक्सेलरेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट मूविंग विद कांस्टेंट वेलोसिटी, वो क्या आएगा, इज जीरो वेक्टर, इज ए जीरो वेक्टर। ठीक है, और भी काफी एग्जांपल्स है। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर ऑफ स्टेशनरी पार्टिकल, वो भी आपका जीरो ही होगा। ठीक है, अब आगे इसकी प्रॉपर्टीज की हम बात करते हैं। नेक्स्ट इसमें हम डालते हैं प्रॉपर्टीज, प्रॉपर्टीज ऑफ जीरो वेक्टर, प्रॉपर्टीज ऑफ जीरो वेक्टर। फर्स्ट प्रॉपर्टीज में यही हम बता रहे हैं कि वेक्टर है, मान लो एक वेक्टर ए वेक्टर है, इसमें हम जीरो वेक्टर को ऐड करते हैं, तो जो गिवन वेक्टर जो है उस पर कोई इफेक्ट नहीं होगा। या कोई वेक्टर आपको दिया हुआ है, इसमें से हम जीरो वेक्टर घटाते हैं, सब्ट्रैक्शन करते हैं, तो उस गिवन वेक्टर पे कोई उसका इफेक्ट नहीं होगा। ठीक है, द एडिशन आप लिख सकते हो, लिखना चाहते हो, द एडिशन और सब्ट्रैक्शन ऑफ ए जीरो वेक्टर, द एडिशन और सब्ट्रैक्शन ऑफ ए जीरो वेक्टर फ्रॉम ए गिवन वेक्टर डज नॉट इफेक्ट द गिवन वेक्टर्स। सीधी सी बात, मीन समझ में आना चाहिए क्या कह रहा हूं मैं। कोई वेक्टर आपको दिया हुआ है, सपोज ए वेक्टर दिया हुआ है, इसमें आप एडिशन कर लो या इसमें सब्ट्रैक्शन कर लो, जीरो वेक्टर जो गिवन वेक्टर जो है उस पर कोई उसका इफेक्ट होता नहीं है, वही वेक्टर आपका आएगा। एक इसमें है द मल्टीप्लिकेशन ऑफ नॉन जीरो रियल नंबर, कोई नॉन जीरो रियल नंबर n है तो उसको हम जीरो वेक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे, उस केस में इसका रिजल्ट क्या आएगा, जीरो वेक्टर आएगा। n इज नॉन जीरो रियल नंबर, n यहाँ पे क्या है, हियर n यहाँ पे क्या है, नॉन जीरो रियल नंबर, नॉन जीरो रियल नंबर। मतलब ये हुआ, इसको थ्योरेटिकली मैं नहीं लिख रहा, शॉर्ट में ये लिख रहा हूँ, when a non zero real number is multiplied by zero vector the result is a zero vector। कोई आपको जो है एक नॉन जीरो रियल नंबर आपको दिया हुआ है, उसको आप जीरो वेक्टर से मल्टीप्लाई करोगे तो उसका रिजल्ट हमेशा क्या आएगा, जीरो वेक्टर आपका आएगा। ठीक है, तो ये टॉपिक था आपका जीरो वेक्टर। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक, इसके अंदर आपका आएगा रिजॉल्वेशन ऑफ वेक्टर, रिजॉल्वेशन ऑफ ए वेक्टर, रिजॉल्वेशन ऑफ ए वेक्टर। ये होता है एक सिंगल वेक्टर का स्प्लिट होना, ब्रेकअप होना दो और इससे अधिक वेक्टर्स के अंदर, वो क्या कर लेता है, रिजोल्यूशन कर लेता है। इट इज द
process of splitting of a single vector into two or more vectors in different direction which together produces the same effect as produced by the individual vectors alone. ठीक है, क्या मतलब, जैसे कोई दो वेक्टर्स ले रखे, एक वेक्टर सपोज ए वेक्टर लिया हुआ है, एक वेक्टर हमने बी वेक्टर दिया हुआ है, और ये इसका रिजल्टेंट वेक्टर हो गया। ये क्या हो गया? रिजल्टेंट वेक्टर्स हो गया ना। OQ एक रिजल्टेंट वेक्टर है, तो इसका जो रिजल्टेंट वेक्टर जो है ट्रायंगल लॉ से हम कह सकते हैं इन दोनों ए वेक्टर और बी वेक्टर का ऑर्डर सेम है। रिजल्टेंट वेक्टर जो होगा वो क्या आएगा? ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। तो ए और बी जो है आपके कंपोनेंट हो गए किसकी? आर वेक्टर के। रिजोल्यूशन में ये होता है इस सिंगल वेक्टर का स्प्लिट होना, ब्रेकअप होना दो और इससे अधिक वेक्टर्स के अंदर। डेफिनेशन लिख रहा हूं पहले इसके बाद बताएंगे। इट इज द प्रोसेस ऑफ splitting of a single vector into two or more. Process of splitting of a single vector into two or more vectors in different direction. Which together produces the same effect as is produced by the single vector alone. As produced by single vector alone, the vectors into which the given vectors into which the given single vector splitted are called component vector. ये are component vectors. देखो क्या लिखा है मैंने, वही लिखा है। It is the process of splitting of a single vector into two or more vectors. एक सिंगल वेक्टर का स्प्लिट होना दो और इससे अधिक वेक्टर्स के अंदर इन डिफरेंट डायरेक्शन क्या होगा? इसकी स्प्लिट होने की अलग अलग होगी। which together produces the same effect as is produced by the single vector alone. जैसे मान लो ये आर वेक्टर जो है इसके दो कंपोनेंट हो गए, एक ए और बी, इनकी डायरेक्शन क्या होगी? अलग अलग होगी, और इस दोनों का इफेक्ट और इसके इफेक्ट हमेशा क्या रहेगा? सेम रहेगा। The vectors into which the given single vector splitted are called component vectors. तो ये a और b जो है कंपोनेंट वेक्टर है किसके?
आर के। ठीक है, एक सिंगल वेक्टर को स्प्लिट करना दो और इस तरह डायरेक्शंस के अंदर, रिजोल्यूशन आपका कहलाता है। ठीक है, नेक्स्ट इसमें बात करते हैं रेक्टेंगुलर कंपोनेंट of a vector in a plane. Rectangular component vector in a plane. हमें इस टॉपिक के अंदर जो है हमें करना क्या है, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट वेक्टर इन प्लेन। कोई वेक्टर है जो है, एक वेक्टर जो है प्लेन के अंदर है, उसको हम स्प्लिट करेंगे कंपोनेंट वेक्टर्स के अंदर, उसी को हम क्या बोलते हैं, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स। मैं डेफिनेशन लिखता हूँ इसकी, व्हेन ए वेक्टर किसके अंदर होगा आपका, इन ए प्लेन में क्या है, प्लेन में होगा, प्लेन में होता है 2 डायमेंशन एक्स और वाई के अंदर। When a vector in a plane is splitted into 2 or more vectors, at right angle to each other. The component vectors are called rectangular components. क्या मतलब हुआ, एक वेक्टर है प्लेन के अंदर है, उसको स्प्लिट करेंगे हम किसके अंदर, 2 और उससे अधिक वेक्टर्स के अंदर, और दोनों वेक्टर्स किसके अंदर होंगे, वो राइट एंगल के अंदर होंगे, तो उन कंपोनेंट वेक्टर्स को हम क्या बोलते हैं, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स। एक वेक्टर जो है प्लेन के अंदर लाई करेगा, उसको हम स्प्लिट करेंगे 2 कंपोनेंट्स के अंदर, दोनों कंपोनेंट्स आपके राइट एंगल के ऊपर होंगे, एक्स के लॉन्ग होगा, एक वाई के लॉन्ग होगा, तो उन कंपोनेंट वेक्टर्स को हम क्या बोलते हैं, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स। जैसे सपोज दैट प्लेन की बात हो रही है, एक वेक्टर हम लेंगे प्लेन के अंदर है, इसका 2 डायमेंशन में होगा, ये वेक्टर लिया, ये हमने एक वेक्टर लिया, ए वेक्टर रिप्रेजेंटेड अलोंग ओ आर, किसके अलोंग, ए वेक्टर हमने लिया जो ओ आर के अलोंग हमने इसको रिप्रेजेंट किया हुआ है। इसके बाद हमने एक आर पी नाम डाल दिया इसको हमने, और एक आर क्यू, आर पी एंड आर क्यू आर टू परपेंडिकुलर ऑन ओ एक्स एंड ओ वाई। बाद में दोनों वेक्टर्स हम कह रहे हैं, एक वेक्टर है इसके 2 कंपोनेंट होंगे, इसके एक्स के लॉन्ग हमने इसको मान लिया एक्स मान लिया, और इसके लॉन्ग हमने क्या वाई एक्सिस के लॉन्ग इसको हमने क्या मान लिया, ए वाई हमने इसको मान लिया। एक बात और बताई थी मैंने, हमेशा एक्स एक्सिस का यूनिट वेक्टर जो होता है वो आपका आई कैप होगा,
और y एक्सिस का यूनिट वेक्टर जो है वो हमेशा j कैप होता है और z एक्सिस का यूनिट वेक्टर क्या होता है k कैप। दोनों वेक्टर्स एक एंगल पे लाई कर रहे हैं, थीटा है, सपोज दैट एंगल ऑफ पी ओ आर थीटा के बराबर है। तो हम इसमें यही कह रहे हैं लेट ए वेक्टर ए वेक्टर लिया हुआ ना, किसके अलोंग है रिप्रेजेंटेड, जिसको हमने दिखा रखा है रिप्रेजेंटेड अलोंग, किसके अलोंग है ओ आर के अलोंग इसको हमने दिखा रखा है, ठीक है। आरपी फ्रॉम पॉइंट आर आरपी RQ are two perpendicular on OX and OY, ठीक है। तो अब हम इसके अंदर ट्रायंगल लॉ का यूज करते हैं और एंगल डायग्राम में आपको दिखा रखा है एंगल ऑफ पी ओ आर जो है थीटा है। एंगल क्या है पी ओ आर आपका थीटा है। अब एरो लगा रखा है इधर आपका, इधर भी आपका एरो लग रहा है, इधर एरो लग रहा है। तो इन ट्रायंगल OPR एक ट्रायंगल है। इसके अंदर अकॉर्डिंग टू ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, अकॉर्डिंग टू ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, देखो ये ट्रायंगल आपको दे रखी है, इसके अंदर हम ट्रायंगल लॉ का यूज करते हैं। ट्रायंगल लॉ के अंदर हमें पता है इस ट्रायंगल के अंदर आपके तीन वेक्टर्स हैं, एक वेक्टर ये रहा, एक वेक्टर ये रहा, ये इसके बराबर ही होगा क्योंकि पी आर और ओ क्यू पैरेलल है, तो इसका मतलब ये भी आपका ए वाई ही होगा, ठीक है। तो एक वेक्टर ये रहा, एक वेक्टर ये रहा, इसका ऑर्डर सेम है, तो ओ आर यहाँ पे क्या है एक रिजल्टेंट वेक्टर है भाई, एक ओपी हो गया, एक पी आर हो गया, इन दोनों की डायरेक्शन सेम है ना, टेल हेड फिर हेड, फर्स्ट का टेल और लास्ट का हेड से टच कर रहा है, तो ये ओ आर जो है एक रिजल्टेंट वेक्टर है। तो हम इसमें यही कह सकते हैं रिजल्टेंट वेक्टर जो आपका होगा किसके बराबर आएगा ओपी वेक्टर प्लस क्या आएगा पी आर वेक्टर, ट्रायंगल लॉ से हम ये कहेंगे। और ओ आर जो है ए वेक्टर के बराबर है, ओपी किसके बराबर है, ओपी किसके बराबर है ए एक्स वेक्टर के बराबर है, और पी आर के आपका ए वाई वेक्टर के बराबर है। वेक्टर लगा सकते हो, लगाना चाहते हो ए एक्स और ए वाई जो है कंपोनेंट है ए वेक्टर्स के। अब हम कह रहे हैं इफ आई कैप एंड जे कैप बी यूनिट वेक्टर along x and y एक्सिस, x एक्सिस और y एक्सिस का यूनिट वेक्टर क्या है आई कैप एंड जे कैप। तो उस केस में हम जानते हैं ए एक्स वेक्टर जो है बराबर होगा ए एक्स आई कैप के बराबर होता है, ए वाई वेक्टर जो है वो बराबर किसके आएगा ए वाई जे कैप। ये पता है कहां से आया, ये पता है यूनिट वेक्टर बताया था मैंने, ए कैप क्या होता है, क्या होगा ए वेक्टर बाय ए वेक्टर का मॉडुलस, यही तो होता है। तो हमें यहाँ पर ए वेक्टर निकाल रखा है, मान लो ए वेक्टर निकाल रखा है, ए वेक्टर के इसको इधर ले आओ, ए कैप इनटू ए
और हमेशा मैंने बताया एक्स लिखा रखा है यहाँ पर, एक्स एक्सिस का यूनिट वेक्टर क्या होता है आई कैप, तो यहाँ पर क्या है एक्स क्या लॉन्ग होगा तो ये आ जाएगा, यही तो आ गया, एक्स कर दिया इसको, और यहाँ पर ए कैप था ना, और एक्स एक्सिस का यूनिट वेक्टर आपको लेना तो वो क्या है आई कैप, तो आई कैप कर दिया। इस फॉर्मूले से ही मैंने ये ए एक्स और ए वाई लिखा है, ठीक है। अब ये दोनों की वैल्यू जो है आप पुट कर दो, दोनों की वैल्यू किसमें पुट करोगे, इसमें पुट कर दो, तो ये आपका ए वेक्टर जो आएगा ये आ जाएगा ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप। ये जो है ए वेक्टर जो है, ए वेक्टर उसके दो कंपोनेंट हो गए आपके, एक ए एक्स हो गया और एक ए वाई होगा। ए एक्स ए वाई एक्स एक्सिस के लंब हो, ए वाई के लंब हो गए, ठीक है भाई। ए वेक्टर जो है हमने ए वेक्टर को स्प्लिट कर दिया दो कंपोनेंट्स के अंदर, एक्स के लॉन्ग इसका एक्स ए एक्स हो गया, एक्सिस का लॉन्ग क्या हो गया ए वाई, तो आपको तो ये निकालना था। एक बात और है, ए एक्स जो वेक्टर है इसकी वैल्यू क्या होगी, तो इन ट्राइंगल वही बात है, मैं इधर कर देता हूं इसको, जैसे मान लो इन ट्राइंगल ओ आर पी, इस ट्राइंगल के अंदर कोस थीटा क्या आएगा, बेस क्या है इसका ए एक्स, कोस थीटा देखा ना आपने, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, ए वेक्टर आपका है ए, तो यहां से ए एक्स जो है वो किसके बराबर आएगा ए कोस थीटा। ये पता होना चाहिए आपको, यदि हम एक वेक्टर है सपोज ए वेक्टर, इसको टू कंपोनेंट्स में रिजोल्व कर रहे हैं, ये एक्स जो है वो किसके बराबर आएगा ए कोस थीटा, और ए वाई जो है किसके बराबर आएगा वो हम निकाल लेते। इसी प्रकार इसमें साइन थीटा क्या होगा, इस ट्रायंगल के अंदर थीटा है परपेंडिकुलर, ए वाई बाय हाइपोटेन्यूज ए वाई जो है यहां से क्या आएगा आपका ए साइन थीटा। तो ध्यान ये भी पता होना चाहिए, यदि ए वेक्टर को हम तो कंपोनेंट्स में रिजोल्व करेंगे तो एक कंपोनेंट इसका ax होगा और एक ay, ax की वैल्यू हमेशा a cos थीटा, ay क्या होगा आपका a sin थीटा होगा। इसको इक्वेशन आप फर्स्ट ले लो, ठीक है, और इसका यदि आप स्केयर करते हो, इसका यदि आप स्केयर करते हो, मैग्नीट्यूड निकालना चाहते हो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, अलग अलग तरीके हैं। कोई वेक्टर जो है उसका यदि आपको मैग्नीट्यूड निकालना है, ए वेक्टर का मॉडुलस निकालना है, तो हमेशा ध्यान रखोगे आई कैप जो है इसका जो कोफिशिएंट ax है इसका स्क्वायर प्लस जे कैप इसका कोफिशिएंट क्या है ay, इसका स्क्वायर कर दो और इसका रूट। मैग्नीट्यूड निकालते हैं, निकालने का फॉर्मूला है आई को, जो आपका आई का जो कोफिशिएंट है वो लिख दो, उसका स्क्वायर प्लस वाई का कोफिशिएंट क्या है सॉरी जे का कोफिशिएंट जो उसका स्क्वायर उसका रूट कर दो। और ए वेक्टर का मॉडुलस ए होता है, तो ए बराबर आपको आ जाएगा ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर। एक तरीका और भी हो सकता है इसका आप स्क्वायर कर दो इस इक्वेशन का, तो यहाँ से ओ आर स्क्वायर ओ पी स्क्वायर पी आर स्क्वायर आएगा, और वेक्टर का स्क्वायर करोगे तो वेक्टर हट जाता है, इसलिए यहाँ सीधा ही क्या आएगा ए स्क्वायर बराबर एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर, तो ए निकालोगे तो रूट आ जाएगा इसके ऊपर। तो ये ए वेक्टर्स को हमने कंपोनेंट वेक्टर में स्प्लिट किया है, तो इसकी कंपोनेंट फॉर्म में वैल्यू होगी ए एक्स हमेशा ए cos थीटा के बराबर होगा, ए वाई ए sin थीटा के बराबर होगा, ठीक है। आपको ये टॉपिक्स करने, कल इसका एक टॉपिक और बचा है इस चैप्टर का, उसको हम कल कर देंगे। थैंक्स।